ताली बजाना हिजड़ा है तू? ताली बजा रहा है रिश्ते के मामले में? यहाँ रिश्ता निभाने की बात चल रही है, ताली कहाँ से बज गई? हिजड़ा है तू? बात तो मर्दों वाली है नहीं तेरी, हरकतें तेरी मर्दों वाली है नहीं। एक बार मौसी जी, एक बार बहन जी, रिश्ते पे स्टेबल नहीं है तू तो अपने आप को लड़का कहता है। ना मर्दों वाली हरकतें है तेरी। हट ढक्कन के। हेलो एवरीवन, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ के पहले सुनाती हूँ आप सबसे, फिर मैं आगे बात करती हूँ। ओके, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहन जी, अगर इतना प्रॉब्लम है सास ससुर हस्बैंड से, ससुराल वालों से, तो आप लोग शादी क्यों करते हो? आप एक बात बताओ, जब लड़का अपना काम खुद कर सकता है तो वो खुद ही कर लेगा, वो शादी करके झमेला क्यों पालेगा? कुछ ऐसे शायद लिखना चाहता था। बीवी क्यों लाएगा? ओह, तुम लोग को सिर्फ मुंह चलाना आता है, हाथ पैर चलाना नहीं आता। मैं पूछ रही हूँ, ये जो लिखा है ना, क्या नाम है, सारथी अधिकारी, यानी बंगाली है। मतलब काम करना आता तो बीवी क्यों लाता, झमेला क्यों पालता? यानी तुम लोग सिर्फ मुंह चला सकते हो, हाथ पैर चलाने की क्षमता तुम लोगों में नहीं है। ओके, नेक्स्ट लिखा है, सब नौटंकी है, साफ पता चल रहा है आपके पास कोई टॉपिक नहीं है। ओह, इसलिए ऐसी फालतू का वीडियो बना के फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका है। आजकल ससुराल में कोई ऐसा नहीं करता। ये तो मैं खुद समझती थी शादी से पहले कि आजकल ससुराल में कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन जब मेरे ससुराल में ये सब मेरे साथ होने लगा तो मैं खुद ताज्जुब हो गई कि 70 साल के दो बुज़ुर्ग हैं, 70 और मतलब 76 ये एज है उनके, मेरे सास ससुर के। उस एज में 100 साल 200 साल पुरानी सोच में ये लोग जीते हैं, उस टाइम की ज़िंदगी में वो लोग जीते हैं। शायद मुझे पता नहीं 100 साल या 200 साल पहले के लोग भी ऐसे होते होंगे या नहीं, आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, बुक्स में पढ़ा करती थी कि जब इंडिया प्रोग्रेस नहीं हुआ था तब के लोग कैसे थे। और जो मैं बुक में पढ़ी थी सोशल साइंस में था मेरे, और वो मैं ससुराल में जाके देख रही हूँ कि उस टाइम की इंडिया के बारे में मेरे बुक में लिखा हुआ था, मेरे सिलेबस में। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आज के इंडिया में भी वो लोग जिंदा है, एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हो ना फालतू सब नौटंकी है, साफ पता चल रहा है कि टॉपिक नहीं है, इसलिए फालतू का वीडियो बना के फॉलोअर्स ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो क्या होता है ना, फालतू लोग जब लाइफ में आ जाते हैं तो फालतू के टॉपिक्स बनते हैं। जैसे कि आप एक फालतू इंसान हो, आके फालतू के मैसेज कर दिया, तो आपको जवाब देने के लिए फालतू वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि फालतू लोगों को जवाब देने के लिए जो वीडियो बनती है वही फालतू वीडियो हो जाती है। तो मेरे लाइफ में जब फालतू लोग आए, तब से ये आपके हिसाब से जो फालतू वीडियोस बन रही है ना, मेरी लाइफ में फालतू लोग आने के बाद से ही बनना स्टार्ट हुआ। मेरी शादी से पहले कोई इस तरह की वीडियोस नहीं बनती थी। मेरी शादी के बाद, वो भी कई महीनों के बाद, जब मैं सारी सच्चाई सामने लाने लगी लोगों के, मेरे ससुराल वालों के, तब ये वीडियोस बनने लगी। तो मतलब साफ है कि लाइफ में जब फालतू लोग आ जाते हैं तो फालतू वीडियोस बनना स्टार्ट हो जाता है। और रही फॉलोअर्स बढ़ाने की बात, भाई वो तो जैसे जो जैसा सोचे वो उसकी सोच, उसके सोच पर तो मैं हाथ नहीं रख सकती हूँ। और ऑफ कोर्स हम जब कहीं पे काम करते हैं तो हम वहाँ से प्रोग्रेस करने के लिए ही, वहाँ आगे बढ़ने के लिए ही हम सोचते हैं, पीछे जाने के लिए तो कोई नहीं सोचता है ना अपने फील्ड में। तो ऑफ कोर्स हम जब यूट्यूब पर हैं तो हम आगे बढ़ने का ही सोचेंगे, जिनको मुझे प्यार देना होगा वो देंगे। और कितने टॉपिक कितनी फालतू है जो लोग झेलते हैं उन्हें पता है, ठीक है। आप जैसे फालतू लोग लाइफ में आके हमारी लाइफ में फालतू टॉपिक्स बनाने में हेल्प करते हो, जैसे आपने हेल्प किया कि आपके ऊपर मैं आज ये जो आपके फालतू कमेंट्स पढ़ के मैं वीडियो बना रही हूँ, आपके हिसाब से ये फालतू वीडियो बनेगी। अब इसका दूसरा कमेंट देखिए, इतनी बकवास कहाँ तख्ता हो मौसी जी। मौसी जी यानी पहले इसी ने मुझे बहन जी बोला, फिर मौसी जी। वो खुद इतना अनस्टेबल है, उसको समझ में नहीं आ रहा है वो कौन सा रिश्ता मेरे साथ बनाएगा, वो मुझे बहन बोलेगा या मौसी बोलेगा, वो खुद ही उस जगह पे स्टेबल नहीं है। और फिर लिखा, आजकल शादी के टाइम पे, रजिस्ट्री के टाइम ही आप हस्बैंड की आधी प्रॉपर्टी की मालकिन हो, फिर उस घर में फील क्या कराना। मैंने वीडियो में बोला था कि दुल्हन घर पे जाने के बाद
उसको फील कराओ कि तुम भी इस घर के ही मेंबर हो। ये फील नहीं करा पाते हैं ससुराल वाले, पहले से ही काम नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। एक दुल्हन जब एक घर छोड़ के दूसरे घर में नए लोगों के बीच में जाती है ना, उसको कैसा फील होता है वो फील मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इसीलिए मैं बोल रही थी, पहले उसको वो एक्सेप्टेंस तो दो, उसको वो लव दो, वो केयर दो। उस पर इस बंदे ने ऐसा लिखा है कि उस घर में फील क्या कराना, प्रॉपर्टी मिल जाती है। प्रॉपर्टी से अपनापन होता है क्या? मैंने तो अपनापन फील कराने की बात की थी। प्रॉपर्टी से रिश्ता बनता है। ये लोग हैं, रिश्ते को पैसा और प्रॉपर्टी से तोलते हैं। और ये लोग आ गए हैं ज्ञान पेलने मुझे। जहाँ पे रिश्ते की बात आती है वहाँ पे प्रॉपर्टी लेके आते हैं ये लोग। यानी शादी का रिश्ता एक खरीदना और बेचना यहाँ तक ही सीमित रह गया है ये रिश्ता। तो शादी, मैं तो बोलती हूँ ना, अगर शादी का मतलब यही निकलता है ना, खरीदना बेचना और प्रॉपर्टी तक ही सीमित, पैसा प्रॉपर्टी तक, तो शादी जैसा घटिया रिश्ता बंद कर दो, घटिया ये बंधन बांधना बंद कर दो। मेरे हिसाब से तो मैं आज तक यही सोचती थी कि शादी एक बहुत पवित्र बंधन है जिसे प्यार से और बहुत ऑनेस्ट रह के, लॉयल रह के निभाया जाता है। लेकिन ये इन लोगों ने ना साबित कर दिया है कि शादी एक धंधा है जहाँ प्रॉपर्टी मिलने से अपनापन लेके आता है ना, मतलब प्रॉपर्टी मिल गई तो तुम अपना हो। यानी आप एक पंछी को अगर सोने के पिंजरे में बंद करके रखते हो और एक पंछी खुले आसमान में खुला उड़ रही है, तो वो सोने के पिंजरे वाली जो पंछी है ना, आसमान की पंछी को देख के ये सोचेगा कि तू कितनी खुशनसीब है कि तू पंख फैला के उड़ पा रही है। लेकिन वो सोने के पिंजरे में बंद होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। और ये लोग प्रॉपर्टी और पैसा लेके, यानी तुम जैसे लोगों के हिसाब से शादी के बाद एक लड़की को घर की प्रॉपर्टी सब दे दो और दिन रात हंटर मारते रहो, हो गया है ना रिश्ता निभाना। यही तक है सीमित शादी का रिश्ता। क्या लॉजिक देते हो तुम लोग। अब इसका अगला कमेंट देखिए, अपने पति से काम करवाओगी तो पति ऐसा ही करेगा, ब्रेन वॉश मत बोलो। तो तू आके कर दे मेरे घर का काम मेरे पति के बदले। तेरे पास बहुत टाइम है और कोई काम नहीं है, वो दिख रहा है। रात के 12-1 बजे के टाइम पे तू बैठ के मेरी सारी वीडियोस देख भी रहा है और उसमें एक नहीं 2-2 कमेंट कर रहा है। इतना टाइम है तेरे पास में तो आजा मेरे घर पे, बहुत सारे काम है, कर दे आके। बहुत तरस आ रहा है ना मेरे पति पे। तो सुन, मेरी सास करवाती है ये काम मेरे ससुर से। घर का जो काम है ना, मेरी सास वो अपने पति से करवाती है। घर का कचरे का डब्बा बाहर लेके जाके कचरा फेंक के आना, और झाड़ू पोछा जो भी है, कपड़ा धोना, कपड़ा सुखाने के लिए छत पे डालना, सूख जाने के बाद कपड़ा छत से लेके आना, सब मेरा ससुर करता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मेरी सास के पीछे पीछे मंडराता है। 70 साल के 2 बुजुर्ग हंसों का जोड़ा बन के घूमते हैं। तो अगर पति घर का काम करता भी है ना, तो वो अपने ही घर का काम करता है। घर जब अपना है तो घर का काम कोई भी कर सकता है। वो जो घर होता है वो पति का ही घर होता है, वो किसी और का नहीं। और अगर मेरा पति भी उस घर में कोई काम करता है तो अपने ही घर में करता है। वो मेरे घर में आके मेरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करता है। ये काम मेरी सास का है, जो अपने पति से और अपने बेटे से दोनों से करवाती है ये सब काम। उस चीज़ के लिए उस घर में मेरी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, इस ढक्कन का कमेंट है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो तू आ मेरे सामने, मैं एक ज़ोर से तमाचा बजाती हूँ तेरे गाल पे और बताती हूँ कि ताली भले ही एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन तमाचा बजाने के लिए एक ही हाथ काफ़ी होता है, जो कि तू इधर कर रहा है। और ताली बजाना हिजड़ा है तू, ताली बजा रहा है रिश्ते के मामले में, या रिश्ता निभाने की बात चल रही है। ताली कहाँ से बज गई? हिजड़ा है तू। बात तो मर्दों वाली है नहीं तेरी, हरकतें तेरी मर्दों वाली है नहीं। एक बार मौसी जी, एक बार बहन जी, रिश्ते पे स्टेबल नहीं है तू, तो अपने आप को लड़का कहता है। ना मर्दों वाली हरकतें है तेरी। हट ढक्कन कहीं का। यानी इतना फुर्सतिया है ये आदमी जो भी है कि आधी रात को जाग के ये मेरी वीडियोस देखता है। एक वीडियो नहीं, उसने कई वीडियोस देखी है और इतने सारे कमेंट्स उसने किया है। एक वीडियो में 2-2 कमेंट है इसके। फिर इसने लिखा है दूसरा, और ये अगला कमेंट कि मौसी जी फिर से, बहन जी, मौसी जी फिर से, मौसी जी, मौसी जी आजकल की लड़के भी इतने टेम्पर, इतना एटीट्यूड नहीं सहता। संपल आप, संपल, ओके व्हाटएवर। आगे लिखा है, ये आजकल की लड़कियां आजकल के लड़कों जैसा बन भी नहीं सकता, बनना चाहती भी नहीं है, रहने दो।
लड़के जिस दिन तुम जैसों से शादी करना छोड़ देगा उस दिन तुम और तुम्हारी फैमिली वाले लड़के और लड़के वालों की पैर पकड़ने लगोगे। अरे तुम्हारे जैसे लड़कों के पैर हमारी जूती भी ना पकड़ें। कि आधी रात को तू दूसरी औरत की वीडियो देख रहा है, एक पराई औरत की वीडियो देख रहा है, उस पर कॉमेंट कर रहा है, तू ये बोल रहा है कि आजकल की लड़कियां और तुम्हारे घर वाले लड़के वालों के पैर पकड़ोगे शादी के लिए। तो आधी रात को दूसरी औरत की वीडियो देखता है, बैठ के वीडियोस देखता है, बहुत सारी वीडियोस तू देख रहा था, देख देख के कमेंट कर रहा था। तो जैसे को कोई लड़की कैसे मिलेगी? तू तो आधी रात को जाग के दूसरी औरत की वीडियो देखता है और कमेंट करता है, यानी आधी रात को तू एक दूसरी पराई औरत के साथ फालतू का पंगा ले रहा है। तो तुझ जैसे को कोई लड़की कैसे मिलेगी? तो बेटा तू मुंह चलाने के बदले हाथ पैर चलाना सीख ले, क्योंकि लड़की तो तुझे मिलने से रही, और लड़की मिलेगी भी ना तेरे काम करने के लिए नहीं मिलने वाली है। और तेरी हरकतें मर्दों वाली है ही नहीं, ना मर्दों वाली बातें की है तूने यहाँ पर। तो इसके लिए लड़के मिले ना मिले तुझे, एटलीस्ट हाथ पैर चलाना सीख ले और काम करना सीख ले।